गर्मी में गरीब सास बहू का ईंट का घर। भाभी तो बहुत कड़ाके की है और आप गर्भवती हैं, आप जाकर आराम कीजिए, बाकी की ईंटें मैं बना लूंगी। नहीं जानवी बहन, आप अकेले इतना काम करोगी तो आप बीमार हो जाओगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आराम आराम से कर रही हूँ काम। गर्भवती गरीब जानवी फटे पुराने कपड़े पहने कड़ाके की धूप में ईंट भट्टी पर अपनी ननंद रिया के साथ ईंटें बना रही थी। कड़ाके की धूप से जानवी का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। तभी जानवी सर पर कई सारी ईंटें लेकर भट्टी की ओर जा रही थी कि तभी अचानक जानवी को चक्कर आ जाते हैं और वो धड़ से नीचे गिर जाती है। आह माँ, भाभी, अरे बाप रे। रिया दौड़ती हुई आती है और जानवी को उठाती है। भाभी आप ठीक हो ना, आपको कहीं लगी तो नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ रिया बहन, बस थोड़ा चक्कर आ गया था मुझे। भाभी आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही हो? आपकी हालत पहले ही बहुत नाजुक है, आप घर जाकर आराम कीजिए। नहीं रिया दीदी, ससुर जी की दवाई लानी है, घर में राशन भरना है और 8 दिन बाद मकान मालिक को मकान का किराया भी देना है। पिछले महीने भी हम उसे किराया नहीं दे पाए थे। अगर इस बार उसे किराया नहीं मिला तो मकान मालिक हमें घर से ही निकाल देगा, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने होंगे अभी। भगवान जी, ये कैसी दुख की घड़ी आ गई हम गरीबों पर। क्यों हमारे जीवन में इतनी तबाही आ चुकी है? हमारी परेशानी दूर कर दीजिए भगवान जी। दुखी मत होइए रिया दीदी, हम सब एकजुट होकर अपने सारे दुख दर्द परेशानियों का सामना कर लेंगे। तभी जानवी रिया के साथ ईंटें बनाने लगती है। शाम का समय दोनों उसी मौनपुर गांव में अपने छोटे से किराए के घर में आती हैं, जहां घर में जानवी का बीमार बूढ़ा ससुर मनदीप चारपाई पर लेटा हुआ था और सास मेनका मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी और अपाहिज पति महेश अपनी बेटी पायल के सर के बालों में तेल लगा रहा था। ससुर जी, आपने दवाई ली कि नहीं? हाँ बहू, ले ली मैंने दवाई। अरे माँ जी, आप क्यों खाना बनाने बैठ गई? उठिए, मैं बना लेती हूँ खाना। अरे नहीं नहीं बहू, तू पहले ही सारा दिन भट्टी पर काम करके थक गई है, तू हाथ मुंह धोकर बैठ, मैं बना लेती हूँ खाना। जानवी रिया हाथ मुंह धोकर सबके साथ खाना खाने बैठ जाते हैं। जानवी अपने इस परिवार के साथ बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। भाई, आपको पता है आज भाभी कई सारी ईंटें लेकर भट्टी पर गिर गई थी। क्या जानवी, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं महेश जी, मैं ठीक हूँ। जानवी, तुम क्यों ऐसी हालत में इतना संघर्ष कर रही हो? तुम रहने दो, रिया कर लेगी काम। हाँ बहू, तू रहने दे, रिया के साथ मैं चली जाऊंगी भट्टी पर काम करने। तू गर्भवती है, ऐसी हालत में अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो पहले ही कड़ाके की गर्मी भी तो पड़ रही है। माँ जी, आपकी तबीयत पहले ही चढ़ उतर कर रही है। अगर आप इस गर्मी भरे मौसम में गर्म भट्टी पर काम करोगी तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। क्यों मेरे साथ ये हादसा हुआ? न मेरे साथ वो हादसा होता, न मैं अपाहिज बनकर घर में बैठता। महेश पहले उसी गांव में एक कारखाने में मजदूरी करता था, पर एक सड़क दुर्घटना के चलते महेश के दोनों पैर जीवन भर के लिए अपाहिज हो चुके थे। तब से परिवार का गुजारा चलाने के लिए महेश की पत्नी जानवी अपनी ननंद रिया के साथ उसी गांव में एक ईंट भट्टी पर ईंटें बनाने का काम करती थी। रिया जानवी को भट्टी पर काम करने के रोज की 100 रुपए मिलते हैं, जिससे जानवी और उसके परिवार वाले पेट काट काट कर बड़ी गरीबी में अपना गुजारा चला रहे थे। बहरहाल कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक शाम सब घर में बैठे खाना खा रहे थे। बहू, घर का राशन भी खत्म होने को आया है और तेरे ससुर जी की दवाई भी खत्म हो चुकी है, ऊपर से कल मकान मालिक भी किराया मांगने आ जाएगा। माँ जी, हमारे पास तो केवल 1000 रुपए ही हैं। अब हम इतने कम पैसों में क्या करेंगे? इतने पैसों की तो ससुर जी की दवाई आ जाती है। भाभी, हम भट्टी के मालिक से कुछ पैसे उधार मांग कर देखते हैं। जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम धीरे धीरे करके लौटा देंगे भट्टी के मालिक को पैसे। तभी अगले दिन रिया जानवी ईंट भट्टी पर आते हैं और भट्टी के मालिक कुलदीप से कुछ पैसे उधार मांगने लगते हैं, पर कुलदीप उन्हें पैसे देने से इनकार कर देता है। आप क्या करें भाभी, कुलदीप मालिक ने तो पैसे देने से मना कर दिया। दोनों परेशान होने लगते हैं। शाम का समय तभी मकान मालिक जानवी के घर आता है और किराया न मिलने पर मकान मालिक जानवी और उसके परिवार को अपने घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद जानवी और उसके परिवार वाले इस कड़ाके की गर्मी में बेघर हो चुके थे।
वो रास्ते पर दर बदर भटकने लगते हैं। मकान मालिक को एक दिन का भी इंतजार नहीं था। अब इस गर्मी में कहाँ जाएंगे हम? हमारे पास तो दूसरा घर लेने के लिए भी पैसे नहीं है। सब बेहद परेशान होने लगते हैं। तभी सब घूमते घूमते उसी भट्टी के पास आते हैं जहाँ जानवी रिया काम करती हैं। तभी जानवी कुलदीप को सारी बात बताती है। यह तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ जानवी बहन। मैं तुम्हारी सहायता जरूर करता, पर मेरे पास कोई घर नहीं है। मैं तो खुद एक कमरे के छोटे से घर में रहता हूँ। अगर कोई किराए का घर भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। किराए का घर मिलना तो काफी मुश्किल है, क्योंकि इस गांव में सभी लोग किराए के घर में ही रहते हैं। अब क्या करें जानवी? वैसे एक उपाय है। मैं अपनी भट्टी से आपको कुछ ईंटें सस्ते दाम में दे देता हूं। आप यहीं खुले मैदान में ईंटों से अपना घर बना लीजिए। आप भट्टी पर काम करोगे, उस काम में आप ईंटों के पैसे चुका देना। तभी जानवी मेनका इस बात को मान लेते हैं और वो अगले दिन से सामने खुले मैदान में नींव के लिए गड्ढे खोदना शुरू कर देते हैं। मेनका, रिया, मनदीप और बच्ची पायल ये चारों गड्ढे खोदने लगते हैं और जानवी भट्टी पर काम करती है और महेश एक पेड़ के नीचे बैठा था। बाप रे बाप, इस बार तो धूप में कुछ ज्यादा ही तेजी है। जी आप रहने दीजिए, आपकी तबीयत खराब है, हम कर लेंगे। नहीं नहीं मेनका, जब मेरा पूरा परिवार इतना संघर्ष कर रहा है तो एक छोटी सी बीमारी की वजह से मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? मुझे भी तुम्हारी सहायता करनी है। तभी शाम तक सब बड़ी मुश्किल से 2 गड्ढे खोद पाते हैं। रात का समय, सब भट्टी के पास ही खुले मैदान में बैठे थे। तभी अचानक मनदीप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ससुर जी, हमने आपको मना भी किया था कि आप काम मत कीजिए। देखिए, हो गई ना आपकी तबीयत खराब। मेनका, रिया मनदीप को संभालते हैं और जानवी ईंटों का चूल्हा बनाकर वहीं खाना बनाने लगती है। अगले दिन फिर से मनदीप और सब गड्ढे खोदने लगते हैं। करीब 4 दिन गड्ढे खोदने में ही लग जाते हैं। एक शाम, चलो पहला पड़ाव तो पार हो गया। बहू, अब कल से हम भट्टी की राख और मिट्टी से 4 कोलम बना लेंगे और फिर धीरे धीरे करके दीवारें भी बना लेंगे। घर बनाना इतना आसान नहीं था। तभी अगले दिन सब भट्टी की राख और मिट्टी से गड्ढों में 4 कोलम बनाते हैं और 3 दिन बाद ही मिट्टी और ईंट से घर की दीवारें बनाने लगते हैं। तभी एक दीवार पूरी हो जाती है। माँ, संभाल के उतरिए। मेनका जैसे ही पैर नीचे रखती है तभी सीढ़ी की वो पाटी टूट जाती है और मेनका धड़ से इतनी ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। अरे बाप रे माँ! तभी सब मेनका को उठाते हैं। मेनका के पैर से काफी खून निकल रहा था। माँ जी, आपको इतनी ऊंचाई पर चढ़ने से मना किया था मैंने, फिर क्यों चढ़ी आप इतनी ऊंचाई पर? जानवी, बातें बाद में करना, पहले माँ को हॉस्पिटल ले जाओ। तभी रिया, जानवी और पायल तीनों मेनका को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहां मेनका के पैरों पर प्लास्टर बांध दिया जाता है। रात का समय, मेनका और सब अपने एक दीवार के बने घर के अंदर बैठे थे। एक तो ये गर्मी न दिन में चैन से रहने दे रही, न रात में सुकून से सोने दे रही, ऊपर से ये पैर अलग टूट गया मेरा। माँ जी, आप काम आराम आराम से कीजिए ना, जल्दीबाजी में देखिए आपका पैर टूट गया ना। भगवान जी, एक घर के लिए कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमें। किसी ने सच ही कहा है, घर कहता है बनाकर देख और शादी कहती है करके देख। गरीब जानवी और उसके परिवार के लिए ये समय काफी दर्दनाक था। तभी कल से महेश बैठे बैठे भट्टी पर ईंटें बनाने लगा और जानवी, रिया, मनदीप और पायल चारों घर की दीवारें उठाने लगे। करीब 8 दिन तक हजारों परेशानियों का सामना करके और बड़ी मुश्किल से जानवी और उसके परिवार वाले एक घर बना पाते हैं। शाम का समय, सब अपने घर के बाहर खड़े थे। आज पता चला कि एक घर की क्या अहमियत होती है। बस अब छत बनाना बाकी रह गया। माँ जी, महेश जी, हम लकड़ियों से छत बना लेते हैं। जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम पक्की छत बना लेंगे। तभी सब मिलकर 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अपने घर पर लकड़ियों से छत बना लेते हैं और अपने उस नए घर में रहने लगते हैं। रात का समय, घर में पंखा कूलर न होने से सबका गर्मी से हाल बेहाल हो रहा था। कितनी गर्मी लग रही है, इस गर्मी में तो सोया भी नहीं जा रहा। ससुर जी, जैसे हमने बूंद बूंद से अपना ये घर बनाया है, वैसे ही थोड़े थोड़े पैसे जमा करके हम एक कूलर या पंखा भी खरीद लेंगे। उसके बाद जानवी, रिया, मनदीप, मेनका चारों भट्टी पर दिन रात काम करके भट्टी के मालिक का कर्ज भी चुकाने लगे और अपनी कमाई से धीरे धीरे घर में सामान भी लाने लगे।
जिसके बाद 6 महीने में ही जानवी और सब अपने घर को अच्छा घर बनाकर उसमें रहकर मजे से अपना जीवन बिताते हैं।